अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है अनुराग शर्मा की कहानी अंधा प्यार। आवाजें स्पेन से पूजा अनिल और पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा की। जिंदगी मुकम्मल तो कभी भी नहीं थी। बचपन से आज तक कहीं न कहीं कोई न कोई कमी लगातार बनी रही। बाबा कितनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। अर्थाभाव भी हमेशा ही बना रहा। हाँ, जिंदगी कितनी अधूरी थी इसका एहसास उससे मुलाकात होने से पहले नहीं हुआ था। समय के साथ हमारा प्यार परवान चढ़ा। जिंदगी पहली बार भरी पूरी दिखाई दी, हर तरफ बहार ही बहार। जिससे प्यार किया वह विकलांग है तो क्या हुआ। मगर अच्छे दिन कितनी देर टिकते हैं। पहले विवाह और फिर उसके साल भर में ही युद्ध शुरू हो गया। इनकी पलटन भी सीमा पर थी। कितनी बहादुरी से लड़े, मगर फिर भी हार तो हार ही होती है। कितने दिए बुझ गए। यही क्या कम है कि ये वापस तो आए। मगर लड़ाई ने जिंदगी को बिल्कुल ही बदल दिया। देश पर जान न्यौछावर करने के लिए हंसते हंसते सीमा पर जाने वाला व्यक्ति कोई और था, और हर बात पर आग बबूला हो जाने वाला जो उदास, हताश, कुंठित और कलही व्यक्ति वापस आया, वह कोई और। आंखें नहीं बची तो क्या हुआ, क्या क्या नहीं देखा है इस छोटी सी जिंदगी में, और क्या क्या नहीं किया। साम्राज्यवाद की सूली पर इंसानों को गाजर मूली की तरह कटते देखा है। खुद भी तो काटा है इन्हीं हाथों से। बस यही देखना बाकी रह गया था। आंखें तो भगवान ने पहले ही ले ली। जीवन भी उसी दिन युद्ध भूमि में क्यों ना ले लिया, क्यों छोड़ दिया ये दिन देखने को। 3 साल पहले ही तो रीना से विवाह हुआ था। कितने सपने संजोए थे, क्या क्या उम्मीदें थीं। हालांकि बाद में दरार आ गई। कितना प्यार दिया था, फिर ये सब कैसे हो गया। वे दोनों एक ही कॉलेज में थे। शायद शादी से पहले ही कुछ रहा होगा, तभी तो इतना नज़दीकी होने के बावजूद दिनेश शादी में आया भी नहीं, और उसके बाद महीनों तक बचता रहा। मैं समझता रहा कि काम के सिलसिले में व्यस्त है, और अब ये छलावा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। ये क्या हो गया है मुझे। पहले तो कभी मैं इतना कायर नहीं था। नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं, सैनिक हूं। अगर मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। एक सच्चा सैनिक प्राणोत्सर्ग से नहीं डरता। पत्नी रीना, बचपन का दोस्त दिनेश, दोनों लोग ऐसे जिनकी खुशी के लिए मैं हंसते हंसते प्राण दे दूं। मैं ही तो हूं उनकी राह का कांटा, उनकी राह का रोड़ा, उनकी खुशी में बाधक। आज ये रोड़ा हटा ही देता हूं, वे और परेशान ना हो, इसलिए आज मैं आत्महत्या कर ही लूंगा। आज ही, उनके सामने। कब तक इस अंधे की छड़ी बनकर अपनी कुर्बानी देती रहेगी। अपने से ज्यादा यकीन करता था मेरे ऊपर, मगर लगता है वो बात रही नहीं अब। शक का कीड़ा उसके दिमाग में बैठ गया है। हमेशा मुस्कुराता रहता था। मैं रीना को कभी मजाक में भाभी जान कहता तो कभी उसे चिढ़ाने के लिए सिर्फ जान भी कह देता था। वो तो कभी भी बुरा नहीं मानता था। मगर जब से लड़ाई से वापस आया है, सब कुछ बदल गया है। हम दोनों की आवाजें भी एक साथ सुन ले तो उबल पड़ता है। हर दम खटका सा लगा रहता है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। पति के हाथ में भरी हुई पिस्तौल किस लिए? अपनी पत्नी को मारने के लिए? जितना हुआ बहुत हुआ। क्या क्या नहीं किया मैंने इस शादी के लिए। अपने प्यार की कुर्बानी, लड़ाई के दिनों में हर रोज विधवा होकर फिर से अनाथ हो जाने का वह भयावह एहसास, और उसके बाद आज का यह नाटक। आज के बाद एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकती मैं। अपने ऊपर शर्म आ रही है। अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी अपनी पत्नी पर शक किया मैंने,
उसका नाम किसी और के साथ जोड़ा, और वो भी उस दोस्त के साथ जिसे मैं बचपन से जानता हूं, जिसने मेरी खुशी के लिए अपना प्यार भी कुर्बान कर दिया, मुझे बताए बिना। आज अगर बिना बताए घर नहीं पहुंचता और उनकी बातें कानों में नहीं पड़ती तो शायद कभी सच्चाई जान भी नहीं पाता। असलियत जाने बिना अपनी जान भी ले लेता और उन्हें भी जीते जी मार ही दिया होता। दिनेश ने हंसते हंसते मेरी शादी रीना से कराई और उस दिन से आज तक उसे अपनी सगी भाभी से भी बढ़कर आदर दिया है। ईश्वर कितना दयालु है जो इन दोनों का त्याग मेरे सामने उजागर हो गया और मेरे हाथ से एक पाप होने से बच गया। बहुत सह लिया यार, अब भाड़ में गई दोस्ती। मैं जा रहा हूं आज ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। आज तो बाल बाल बचाऊं, भरी हुई पिस्तौल थी उसके हाथ में। आज मैं ये बात बोल भी नहीं पाता। गिड़गिड़ाने पर अगर जान बख्श भी देता तो भी मेरी बची हुई टांग तो वो तोड़ ही डालता शायद। रीना को भी जान से मार सकता था। ये कहो कि बाबा जी की कृपा से हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने उसकी कार बेडरूम की खिड़की से ही देख ली और उसके घर में घुसने से पहले ही अपने संवाद बोलने लगे, वरना तो बस राम नाम सत्य हो ही गया था। बहुत होशियार समझता है अपने को, अंधा कहीं का।